पहले बयान जो पहले आरोप लगाए संजय सिंह जैसों ने, जो विवादित हैं, जिनके बयान पहले भी झूठे सिद्ध हुए हैं, जमानत पर हैं, वो झूठ बोलने के आदी हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जैसे ही गंभीरता हुई, हमने तुरंत न्यास को कहा इस पर जांच कीजिए। और ये मेरा बयान है, विश्व हिंदू परिषद का अधिकृत स्टैंड है कि जब हमने जांच के लिए कहा, जो भी दोषी होगा एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आएगा, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए, कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। ये स्टैंड हमारा डे 1 से है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, आप लोगों की बैठक होनी थी अयोध्या में, आपने क्यों टाल दी वो? जिस समय ये सारा विषय चल रहा है, वहां पर जांच हो रही है। यदि वहां पर हमारे ये सारे कार्यकर्ता पूरे देश के इकट्ठे होंगे, तो कुछ लोगों को यह कहने का मौका मिल सकता है, एक जमावड़ा इकट्ठा करके वो जांच प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं। दूसरा, जब वो जांच कर रहे हैं तो सब चीजों की कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, जिनको भी उनको शक है या जिनको बुलाना चाहते हैं उन सबको बुला रहे हैं। और ध्यान रखना, वो सब खुशी खुशी जा रहे हैं। उनमें से किसी ने ड्रामा नहीं किया कि मैं बीमार हूं, किसी ने कोर्ट की शरण नहीं ली मुझे जाने से रोका जाए। सब गए हैं, चंपत राय जी, अनिल जी, जिनका भी नाम लिया जा रहा है। इसलिए वो जांच निर्बाध चलती रहे। हम किसी तरह का संदेह नहीं निर्माण करना चाहते थे। बहुत अच्छी बात हमने स्वयं होकर, एक मिनट पूरी बात सुन लो इनाज, हमने स्वयं होकर उस बैठक को स्थगित किया है, केवल इस जांच को सुचारू रूप से चलाने के लिए। बहुत अच्छा किया आपने डॉक्टर जैन, के जांच प्रभावित ना हो, लोग आपके ऊपर सवाल ना उठाएं कि भाई जांच प्रभावित करने के लिए पूरा जमावड़ा लेके पहुंच गए, आपने बैठक ही स्थगित कर दी। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। तो ये सोच चंपत राय और अनिल मिश्रा के वहां बने रहने पर लागू नहीं होती क्या? यदि चंपत राय जी पर व्यक्तिगत आरोप होता, हम पहले ही दिन कह देते कि आप आइए त्यागपत्र दीजिए, क्योंकि चंपत राय जी को समाज ने यह दायित्व दिया है। अरे यहां तो इस तरह के उदाहरण, ये डिमांड करने वाले कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में भी गए, मैं त्यागपत्र नहीं दूंगा। हमारे चंपत जी ने हाईएस्ट मॉरलिटी की वैल्यूज सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होती है ये सिद्ध करके दिया है। उन्होंने एसआईटी को कहा है मुझे बुलाइए, वो गए। नहीं सर, अगर पद पे बने रहेंगे तो लोगों के मन में, जैसे आपने इतना बड़प्पन दिखाया। प्लीज मैं आपका पूरा प्रश्न सुनता हूं, आपको मेरा पूरा उत्तर सुनने का धैर्य रखना चाहिए। बोलिए। और आपने ही बोलना है तो बोल सकती हैं। नहीं, बोलिए। और उन्होंने ये कहा कि यदि मैं इसमें शामिल हूं तो मुझे भी बुलाइए, मेरे से जो प्रश्न पूछने हैं पूछिए। चंपत जी गए, अनिल जी गए, गोपाल जी गए, जिनको बुलाया था वो गए। इसलिए त्यागपत्र, हां, उनकी व्यक्तिगत यदि कोई आरोप होता, इन्होंने इतने पैसे खाए, अपनी संपत्ति बनाई, हम निश्चित तौर पर कहते कि आपको त्यागपत्र देना चाहिए। अब ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है कि तुरंत जांच से पहले त्यागपत्र देने की आवश्यकता है। हां, कोई भी गलती मिलेगी हम भी कहेंगे, और वो स्वयं भी कुर्सी छोड़ने में एक क्षण की देरी नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको आलोक जी का एक स्टेटमेंट, जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई, जब उनसे पूछा गया कि इस्तीफा दिया है कि नहीं है, उन्होंने कहा जानकारी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना है तो इसलिए नहीं देना है कि नैतिकता के आधार पर या जांच प्रभावित ना हो, इसीलिए सोचकर। उन्होंने कहा मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, ये उनका अपना विवेक है। तो जैसे आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया कि जांच प्रभावित ना हो, तो भाई राजनीति से तो हम नैतिकता की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन राम की भूमि में बैठे हैं तो वहां तो पाठ ही पूरा राम राज्य और नैतिकता का है ना, तो कम से कम वो तो पद छोड़ देते जब तक जांच हो रही है, बाद में पुनः बहाली हो जाती। चंपत जी के त्यागपत्र देने से जांच अधिक प्रभावी हो जाती, ये हमारा विश्वास नहीं है। कारण क्या है कि जो भी चीजें उनको चाहिए, जो भी चीजें उनके परव्यू में है, वो सब उनको मिल रही हैं। और चंपत जी एक व्यवस्था की दृष्टि से वहां बैठे हैं। यदि उनको कोई कागज चाहिए, जैसा आपने बताया, इतने दिन से ये दिखा देते फोटो, यदि कोई कागज चाहिए तो वो उसकी चाबियां, वो सारे रिकॉर्ड्स तो चंपत जी के पास है ना। यदि वो त्यागपत्र दे देते तो चाबी किसी और के पास होती, और वो सब चीजें कौन दे पाता। हां, यदि वो प्रभावित करने की स्थिति में है जांच की, वो निश्चित तौर के ऊपर पहले ही आ जाते। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी वो स्थिति नहीं थी। हां, जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है, कुछ बातें छनकर आ रही हैं सामने, उनसे अपेक्षा की जाएगी
वो अपना दायित्व छोड़ने में एक क्षण नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या मंदिर प्रबंधन को, जैसे कि लगातार सिफारिशें भी आ रही हैं कि भाई एक सीईओ मिलना चाहिए, एक प्रोफेशनल सेटअप मिलना चाहिए, ये लोग हटेंगे, बने रहने चाहिए? भाई ठीक है, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, आप आंदोलन के लिए, आप तमाम चीज़ों के लिए कैपेबल हो सकते हैं, लेकिन ये जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है इसके लिए आप कितने कैपेबल हैं, क्या हैं? क्योंकि अगर आप दूसरे मंदिरों को भी देखें तो वहाँ पर भी एक पूरी अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम करती है। तो क्या वही व्यवस्था आपको लगता है कि अब राम मंदिर में लागू हो जानी चाहिए, जैसा कि सूत्र कह रहे हैं एसआईटी की सिफारिशें भी ऐसी ही हैं? मुझे नहीं मालूम एसआईटी की रिपोर्ट्स आपके पास कैसे पहुंची हैं, लेकिन यह सत्य है कि इस ट्रस्ट का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया, और कंसल्टेशन उन्होंने की सब लोगों के साथ, उसके हिसाब से इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया, एक व्यवस्था देखी गई। उस व्यवस्था में जो भी कमी होगी वो सब दूर की जाएगी, व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी। अब उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे पास पिनाश दोनों तरह के उदाहरण हैं, ऐसे भी हैं बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट, वहां का समाज चला रहा है, साधु संत चला रहे हैं, और अगर प्रश्न चिन्ह लगे हैं तो सरकारी व्यवस्था में भी लगे हैं। क्या तिरुपति पर नहीं लगे? क्या और मंदिरों पर नहीं लगे? क्या वैष्णो देवी मंदिर पर नहीं लगे जो सरकार की व्यवस्था में है? तो चूक कहीं भी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से एक चाक चौबंद व्यवस्था का निर्माण हो सके, मैं समझता हूं रिपोर्ट आने के बाद ये अवश्य हो।